फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा मोटर में आखिरकार में हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव हो चुका है और लोगों को बहुत ही शानदार प्रॉफिट कल मिला। और उसके बाद में आज थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी समय से टाटा मोटर में अच्छी तेज़ी बनी थी, तो उसकी वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। और साथ में आज बाजार में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, सेंसेक्स में भी गिरावट थी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी गिरावट थी। इस वजह से टाटा मोटर के शेयर में भी गिरावट थी। लेकिन आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अब अपनी नई तेज़ी बनाने के लिए तैयार हो चुका है और बहुत जल्द यहाँ से ये अपनी तेज़ी पकड़ने की शुरुआत कर देगा। और आपके लिए भी ये खरीदारी का मौका बन रहा है टाटा मोटर के अंदर। और साथ में टाटा पावर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है और ये अपने 52 वीक के ऊपर हाई तक पहुँच गया है। और इसके पीछे वजह बनी है एक पावर एग्रीमेंट जो टाटा पावर और टाटा स्टील के बीच में हुआ है, और उसकी वजह से टाटा पावर के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। तो ये तेज़ी कहाँ तक चल सकती है? दूसरी बात, टेक्निकल लेवल क्या कह रहे हैं टाटा मोटर के और टाटा पावर के, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे का दोनों का क्या भविष्य बन रहा है और क्या इन्हें हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या फिर अब प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब जब भी नया वीडियो बनाए पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा मोटर के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 339 पर और इसने हाई बनाई 345 की और ये लो में चला गया 337 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 340 पर, करीब 2.44% डाउन पर क्लोजिंग है। और इसके पीछे वजह बनी है बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया और इस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, लेकिन फिर से नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है और आपको इस लेवल के आसपास खरीदारी कर लेनी चाहिए। अभी यहाँ से तेज़ी पकड़ने वाला है, भले एक दो दिन के लिए थोड़ा सा ये रुके, लेकिन इसके जो टेक्निकल लेवल है वो उसमें तेज़ी बता रहे, लगातार एक महीने के लिए तेज़ी की संभावना बता रहे, जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएससी में 49,24,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 14,21,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 28.87%। एनएससी की अगर बात करें तो 5,17,32,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,09,46,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरीज का परसेंटेज है और डिलीवरी का परसेंटेज है 21.16%। तो फ्रेंड्स, अच्छी खासी मात्रा में कामकाज हो रहा है और एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है टाटा मोटर की तरफ से, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर का ग्लोबल ब्रांड JLR जेगुआर लैंड रोवर आने वाले समय में 2030 तक पूरी तरह से अपने कारोबार को इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने जा रहा है। यानी उन्होंने निर्णय ले लिया है कि आने वाले 2030 तक जो भी उनके कार बाज़ार में रहेगी वो सब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा और बाकी जितने भी पेट्रोल और डीजल के वर्जन हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है और इसके लिए JLR के लिए एक पार्टनर की तलाश की जा रही है जो उनके बिजनेस को पूरी तरह से EV बिजनेस में बदलने में उन्हें मदद करे। JLR ने निश्चय किया है कि आने वाले 2025 तक अपनी सभी लग्जरी कारों को वो EV में बदल देंगे। 2030 तक 100% EV में बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। JLR ने 2026 तक 6 नए प्योर EV व्हीकल बाजार में उतारने के लिए निश्चय किया हुआ है। यानी हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर डे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में नए नियुक्त किए गए CEO थियरी बोलोर ने कहा है कि पार्टनर की तलाश की प्रक्रिया पहले से शुरू कर दी गई है और कई संस्थानों से हमारी बातचीत भी जारी है और 2025 से हमारे दोनों ब्रांड बिल्कुल अलग रूप रंग में नजर आएंगे। यानी जैगुआर और लैंड रोवर का जो दोनों की लुकिंग वगैरह, उनके ब्रांड में सब कुछ में फ़र्क आ जाएगा। और हम जैगुआर के लिए नए मार्केट की तलाश भी कर रहे हैं और हम इसकी लग्जरी में और बढ़ावा करेंगे जिससे हाई लेवल के कस्टमर हमको मिल सके। साथ में उन्होंने ऐड किया कि हम अपने EV बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए पार्टनर तलाश रहे हैं, लेकिन हम खुद भी कैपेबल है इसके लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, बातों से ये साफ बात जाहिर नहीं हो रही है किस तरह के बिजनेस पार्टनर की तलाश में है। क्या वो इक्विटी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने कार को EV बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, इस बात को उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया। और उनका कहना है कि अभी इसमें समय लगेगा कि हम किस तरह के पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात जाहिर हो चुकी है, आने वाले समय में टाटा का जो JLR का बिजनेस है वो पूरी तरह से
इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ही लग्जरी हाई क्वालिटी के कार के निर्माण करेंगे, जिससे उनके अच्छे कस्टमर उनको मिल सके। और पूरी तरह से उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसे बिजनेस को ही और ऐसे मॉडल को ही लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मार्जिन मिल सके, यानी वो अपने बिजनेस में अब प्रॉफिट को ज़्यादा तवज्जो देंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर के बिजनेस में अब लगातार तेज़ी का माहौल बन रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के फरवरी मंथ के जो उसके यूनिट के बिक्री के जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने सबको चौंका दिया है। 119% की बढ़त हो गई है और पिछले 9 साल का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज़बरदस्त हमारे घरेलू बाजार में बिक्री बढ़ गई है टाटा मोटर की, और सारे ऑटो सेक्टर से सबसे शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है और लगातार नए नए मॉडल निकाल रहे। कल ही उन्होंने टाटा सिग्ना नाम से एक नए ट्रक का भी लॉन्चिंग की है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और जिससे उनका वॉल्यूम में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो टाटा लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है और इसी वजह से टाटा में नई तेज़ी बनने की संभावना भी बन चुकी है। और जिस तरह से हमने अपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट दिए थे, वो सारे अचीव हो गए। और मैंने कल आपको फिर से नए उसके टारगेट दिए, आप चाहे तो जाके कल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इसमें आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन रही है। हम जरा इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर डेली लेवल पर मूविंग एवरेजेस देखें तो बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। मतलब आने वाले 1-2 दिन में तेज़ी बन जाएगी, भले 1-2 दिन रुक जाए, लेकिन यहाँ तेज़ी की ही संभावना दिख रही है। वीकली लेवल की बात करें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर वो भी बुलिश है, यानी आने वाले सप्ताह में भी तेज़ी जारी रहेगी। अब हम जरा मंथली लेवल को देख लेते हैं। तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब आने वाले 1 महीने तक इसमें तेज़ी जारी रहेगी और नई तेज़ी बनेगी, क्योंकि लगातार टाटा मोटर की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा सुधार हो रही है और ऑटो सेक्टर का किंग बन के उभर रहा है टाटा मोटर। हम बात करेंगे टाटा पावर की। स्टॉक ओपन हुआ 103.80 पर और हाई बनाई 114 की और लो में चला गया 102 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 109.25 पर, करीब 3.80% अप पर क्लोजिंग। एक तरफ बाजार में गिरावट थी, उसके बावजूद भी 4% के आसपास तेज़ी बनना एक बड़ी बात है, क्योंकि माहौल तेज़ी का बन चुका है और वॉल्यूम में भयंकर बढ़ोतरी हो गई है। पूरे बाजार में आज ये 5 नंबर पे ट्रेड कर रहा था टाटा पावर का स्टॉक। वॉल्यूम की अगर बात करें तो बीएसई में 92,32,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 14,06,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 15.24%। एनएससी की अगर बात करेंगे तो 13,29,70,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,22,87,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.28%। और इस तेज़ी का बनने का कारण है, कल ही अनाउंसमेंट हुई है फ्रेंड्स कि टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी टीपी सौर्या ने टाटा स्टील के साथ में एक पावर परचेज के लिए एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत 15 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जमशेदपुर झारखंड में लगाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के तहत एनर्जी टाटा स्टील को सप्लाई की जाएगी और यह एग्रीमेंट 25 साल के लिए बनाया गया, यानी आने वाले 25 साल तक लगातार इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगी टाटा स्टील। और टाटा पावर का कहना है कि हमें खुशी है कि हमने टाटा स्टील के साथ एक यह एग्रीमेंट साइन किया हो। इसके तहत टाटा स्टील अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हम उनकी मदद कर पाएंगे, यानी इस एग्रीमेंट के तहत जो वातावरण में कार्बन का फैलाव होता है उसको हम कम करने में मदद कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि टाटा स्टील के दूसरे जो प्लांट हैं इंडिया में उनमें भी हम सोलर एनर्जी दे पाए, ऐसा कहना है टाटा पावर के सीईओ और एमडी परमवीर सिन्हा का। यानी उन्होंने ऐसा निश्चय किया टाटा पावर की जहां पर भी टाटा स्टील के प्रोजेक्ट है उनमें सब में सोलर एनर्जी सप्लाई की जाए, ताकि वातावरण में जो पोल्यूशन फैल रहा है तो उसको कम किया जा सके, यानी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में हम मदद कर पाए। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट की गई है टाटा की तरफ से और ये टाटा की 2 कंपनियों के बीच में जो एग्रीमेंट बना इसकी वजह से टाटा पावर और टाटा स्टील में तेज़ी का माहौल बना है और टाटा पावर अपने 52 वीक से ऊपर पहुंच गया है और इसने 1 महीने में टाटा पावर ने करीब 21.99% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान सिर्फ 1.24% का ही रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, इसके टेक्निकल लेवल भी मजबूती दिखा रहे और इसलिए लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ी तेज़ी बनने की संभावना बन रही है टाटा पावर के अंदर भी। और आपको इस लेवल पे टाटा पावर में एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना आगे बन रही है और टाटा पावर का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं और आने वाला समय सिर्फ ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। और इस वजह से जो टाटा पावर ने जो अपनी तरफ से जो कारोबार को बढ़ाने का निर्णय लिया उसकी वजह से टाटा पावर के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। और टाटा मोटर तो ऑलरेडी ऑटो सेक्टर का राजा बन के उभर गया है। जिस तरह से फरवरी में उन्होंने कारोबार किया है, साथ में उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सॉन ईवी है वो पूरे बाजार में सबसे ज़्यादा सेल करने वाली कार बनी है और इस वजह से आने वाले समय में
टाटा जिस तरह से फोकस कर रही है JLR के बिजनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरी तरह से कन्वर्ट करने में, तो आने वाले समय में हो सकता है इंडिया में भी वो व्हीकल का निर्माण करे और कम कॉस्ट में अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कर सके, तो और बाजार में उनके वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए टाटा मोटर के शेयर को अब आपको खरीद के रख लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, साथ में टाटा पावर को भी। तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा अर्निंग और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।